आज का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संकट, आज लोग भगवान से नफरत नहीं करते। लोग बस थक गए हैं। किसी ने अपनों को खोया है, किसी का विश्वास टूट गया, कोई वर्षों से संघर्ष कर रहा है, कोई अंदर ही अंदर अकेला मर रहा है। और धीरे धीरे एक प्रश्न मन में उठता है, अगर भगवान सच में हैं तो वो चुप क्यों हैं? जब मैं टूट रहा था तब उन्होंने मुझे बचाया क्यों नहीं? यही प्रश्न आज करोड़ों लोगों के मन में है, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हजारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न उनके सबसे प्रिय मित्र ने पूछा था। उद्धव ने। और कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो केवल महाभारत का उत्तर नहीं था, वो मानव जीवन के सबसे बड़े दुख का उत्तर था। उद्धव कौन थे और यह संवाद इतना महत्वपूर्ण क्यों है? उद्धव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो केवल कृष्ण के भक्त नहीं थे, वो उनके सबसे निकट थे। बचपन से लेकर द्वारका तक उन्होंने कृष्ण को हर रूप में देखा था। लोग कृष्ण को भगवान मानते थे। उद्धव कृष्ण को समझना चाहते थे। वो अत्यंत ज्ञानी थे, शास्त्रों के विद्वान, बुद्धिमान, धैर्यवान। लेकिन महाभारत के बाद उनके भीतर एक बेचैनी थी, क्योंकि उन्होंने देखा था धर्म की विजय हुई, लेकिन विनाश के बाद लाखों लोग मारे गए, परिवार टूट गए, द्रौपदी का अपमान हुआ, पांडवों ने असहनीय पीड़ा सही, और इस सब के बीच कृष्ण उपस्थित थे। फिर भी उन्होंने सब होने दिया। यही बात उद्धव को भीतर से विचलित कर रही थी। महाभारत समाप्त हो चुका था। कृष्ण समझ चुके थे कि उनका पृथ्वी पर समय अब पूर्ण होने वाला है। एक दिन उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया। समुद्र के किनारे शाम उतर रही थी। कृष्ण शांत थे। उन्होंने कहा, उद्धव, इस अवतार में सभी ने मुझसे कुछ न कुछ मांगा। किसी ने राज्य, किसी ने धन, किसी ने विजय, किसी ने मोक्ष, लेकिन तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। आज मांग लो। उद्धव ने धीरे से कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे भीतर वर्षों से कुछ प्रश्न है। मैंने आपको धर्म सिखाते देखा, लेकिन कई बार आपके कर्म समझ नहीं पाए। क्या आप मुझे सत्य बताएंगे? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, उद्धव, कुरुक्षेत्र में मैंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया उसे संसार भगवत गीता के नाम से जानेगा, और आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे संसार उद्धव गीता कहेगा। पूछो। उद्धव की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, प्रभु, आप कहते हैं सच्चा मित्र वही है जो बिना बुलाए भी संकट में साथ खड़ा रहे। फिर जब पांडव टूट रहे थे तब आप कहां थे? मौन। जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार रहे थे तब आप कहां थे? जब उन्होंने अपना राज्य खोया, अपने भाई खोए, स्वयं को दांव पर लगा दिया, तब आप कहां थे? जब द्रौपदी को सभा में घसीटा गया, उसका अपमान हुआ, तब आप कहां थे? उद्धव की आवाज कांपने लगी। आप सब जानते थे कृष्ण, फिर आपने रोका क्यों नहीं? और सच कहें, यह केवल उद्धव का प्रश्न नहीं है। आज भी हर इंसान यही पूछता है, भगवान, जब मेरी जिंदगी बिखर रही थी तब आप कहां थे? कृष्ण शांत रहे, फिर बोले, उद्धव, मनुष्य अपने दुखों के लिए मुझे दोष देता है, लेकिन अपने निर्णयों को नहीं देखता। उद्धव सुनते रहे। कृष्ण बोले, दुर्योधन को जुआ खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने शकुनी को चुना। यही विवेक था। लेकिन युधिष्ठिर धर्मात्मा होने के बाद भी उस क्षण विवेकहीन थे। फिर कृष्ण ने कहा, वो चाहते तो मुझे अपने स्थान पर बैठा सकते थे। अगर शकुनी और मैं पासे खेलते तो क्या परिणाम वही होता? मौन। आज के जीवन में इसका अर्थ कई बार हम गलत निर्णय लेते हैं, लोगों को पहचान नहीं पाते, भावनाओं में बह जाते हैं, अहंकार में निर्णय लेते हैं, और जब परिणाम आता है हम पूछते हैं, भगवान ने मुझे बचाया क्यों नहीं? युधिष्ठिर ने प्रार्थना की थी कि मैं उस सभा में न आऊं। उन्हें भय था कि मैं उन्हें जुआ खेलते देखूंगा। उद्धव स्तब्ध रह गए। कृष्ण बोले, मनुष्य जब गलत रास्ते पर चलता है, सबसे पहले वो भगवान को अपने जीवन से बाहर करता है। आज भी यही हो रहा है। जब इंसान गलत संबंधों में जाता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, अपने विवेक के खिलाफ जाता है, तो भीतर कहीं जानता है, अगर मैं सच में भगवान को याद रखूं
तो मैं यह कर ही नहीं सकता। कृष्ण की आवाज धीमी हो गई। उन्होंने कहा, जब द्रौपदी सभा में प्रश्न कर रही थी, वो अपने तर्कों और शक्ति पर भरोसा कर रही थी, लेकिन जिस क्षण उसने दोनों हाथ छोड़ दिए और कहा, हे कृष्ण, अब मैं नहीं, उसी क्षण में पहुंचा। यही मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। हम भगवान को चाहते हैं, लेकिन अंतिम विकल्प की तरह। पहले हम पैसा, लोग, ताकत, अपनी बुद्धि सब आजमाते हैं, और जब सब टूट जाता है तब कहते हैं, हे भगवान। उद्धव ने पूछा, तो क्या आप तभी आते हैं जब आपको पुकारा जाए? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं उद्धव, मैं हर समय हर मनुष्य के साथ हूं, हर विचार में, हर अंधेरे में, हर पीड़ा में, लेकिन मैं हस्तक्षेप नहीं करता, मैं साक्षी हूं। उद्धव ने पूछा, और जब मनुष्य पाप करता है? कृष्ण बोले, जिस दिन मनुष्य को यह अनुभव हो जाए कि भगवान उसके साथ हैं, उस दिन वह पाप कर ही नहीं सकता। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं। उद्धव की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ चुका था, भगवान दूर नहीं थे। मनुष्य दूर चला जाता है, अपने अहंकार में, अपने भ्रम में, अपने नियंत्रण के मोह में। शायद इसीलिए आज भी लोग भीतर से खाली हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को छोड़ा नहीं है, बस भूल गए हैं। और शायद भगवान आज भी हमारे जीवन के बाहर खड़े हैं, प्रतीक्षा में कि कब मनुष्य अपने अहंकार से बाहर निकलकर कहे, हे कृष्ण, अब मैं नहीं, सिर्फ आप।